सो हेलो गाइस, कहानियों की संग्रह यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की एक कहानी आपके जीवन को जो है बदल कर रख देगी। तो दोस्तों, आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सब इस कहानी को लास्ट तक सुनिएगा और आपको ये कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज इस कहानी को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पाठ का नाम है बेटी होने की बधाई कोई क्यों नहीं देता। दोस्तों, इस कहानी के हेडलाइन को आप पढ़ करके जान सकते हो कि आज की ये कहानी आपके लिए कितनी खास हो सकती है। तो दोस्तों, आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज की इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। बिना किसी देरी किए हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सुशोभित, उठो उठो सुशोभित, नेहा ने सुशोभित को हिलाते हुए कहा। क्या हुआ नेहा, कुछ चाहिए? सुशोभित ने उठते हुए पूछा। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लग रहा है लेबर पेन शुरू हो गया है। नेहा ने कहा। पेट में तो गैस तो नहीं हो गई? क्योंकि डॉक्टर ने जो तारीख दी थी उसके अनुसार तो अभी 15 दिन बचे हैं। सुशोभित ने जताते हुए पूछा। नहीं, लीवर में पेन ही है। मुझे एहसास हो रहा है दिव्या के समय भी ये हुआ था, नेहा ने कहा। तो सुशोभित बोला, अच्छा मैं मम्मी को जगाता हूँ, हॉस्पिटल चलने की तैयारी करते हैं। मम्मी, नेहा को दर्द हो रहे हैं, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। डॉक्टर को दिखाने के बाद आपको खबर कर दूंगा, उसी के अनुसार आप दिव्या को साथ लेकर आ जाना। सुशोभित ने अपनी मम्मी निर्मला जी से कहा। ठीक है, दिव्या तो अभी सो रही है, तुम दोनों जाओ और जैसा भी हो मुझे तुरंत बताना, निर्मला जी ने कहा। थोड़ी देर में ही सुशोभित और नेहा हॉस्पिटल के लिए निकल गए। डॉक्टर ने चेकअप किया। नेहा को लीवर में पेन हो रहे थे, इसीलिए उसे एडमिट कर लिया गया। नेहा जब लेबर रूम में गई तो वहां पहले से और भी महिलाएं थी। नेहा को दवा इंजेक्शन देने शुरू कर दिया गया। थोड़ी देर में ही नेहा को बहुत तेज दर्द शुरू हो गए और एडमिट होने के करीब 3 घंटे बाद ही नेहा ने एक बच्ची को जन्म दिया। नेहा ने सिस्टर से पूछा, सिस्टर क्या हुआ? तो सिस्टर ने कुछ नहीं बताया और नेहा से पूछने लगी, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? नेहा ने बताया, एक बेटी है। अच्छी बात है, तुम ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? सिस्टर ने फिर से पूछा। नेहा ने कहा, आप बता क्यों नहीं रही? मैं ठीक हूँ, सिस्टर ने कहा। बेटी हुई है, लो देखो अपनी बेटी को। नेहा बच्ची को देखकर बहुत खुश हुई। थोड़ी देर बाद में नेहा को वापस रूम में भेज दिया। उसी समय किसी दूसरी महिला को लेबर में बहुत ही ज्यादा जोर से पेन हो रहा था। उस महिला को डिलीवरी के लिए अंदर ले जाया गया और थोड़ी ही देर में उस रूम से आवाज आती है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, बेटा हुआ है, बधाई हो बेटा हुआ है। नर्सिंग स्टाफ चिल्लाने लगा और उनकी आवाज रूम तक आ रही थी। नर्सिंग स्टाफ बहुत खुश था। घर वालों को बताने के लिए नर्स बाहर गई और कुछ फरमाइश करने लगी। थोड़ी ही देर में सभी नर्सों के लिए चाय नाश्ता आ गया। सभी नर्स बहुत खुश थी। नेहा को बहुत अजीब सा लग रहा था। वह सोचने लगी कि जब उसकी बेटी हुई है तो न तो कोई किसी नर्स ने बधाई दी और न ही कोई खुश हुआ। थोड़ी देर बाद नेहा को बेटी के साथ जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि कोई प्राइवेट रूम खाली नहीं था। जनरल वार्ड में जिसने भी पूछा कि क्या हुआ है और नेहा या निर्मला जी के बताने पर कि बेटी हुई है, तो पूछने वाली हर महिला पूछती कि पहला भी कोई बच्चा है, और निर्मला जी के बताने पर कि पहली भी बेटी है तो हर कोई या तो मुंह बंद करके चली जाती या कहती कि एक चांस और ले लेना, शायद बेटा हो जाए। अगर इतना भी नहीं कहती तो बड़ा दुख जताकर जाती। नेहा और उसकी सास ने किसी के बात को बुरा नहीं माना, क्योंकि दुनिया है ही ऐसी। मगर सास बहू दोनों बहुत खुश थी। नेहा को अब वहां रुकना असहज कर रहा था, मगर 2 दिन तो हॉस्पिटल में कैसे भी रुकना ही था। नेहा डिस्चार्ज होकर जब घर जा रही थी तो निर्मला जी ने अपनी पोती को गोद में उठाया और उसे प्यार से पुचकारा। तो वहां पर सभी उपस्थित महिलाएं बड़े आश्चर्य से देख रही थी। सुशोभित ने सारा सामान चेक किया और पूरा परिवार घर को निकल गया। दिव्या और सुशोभित ने घर को बड़े प्यार से सजाया था। नन्ही बेटिया का बहुत अच्छा तरीका से स्वागत किया गया।
नेहा और नन्ही परी की आरती उतारी। निर्मला जी ने अपनी पोती की नजर उतारी। अगले दिन से घर पर कोई न कोई मिलने आता और निर्मला जी से कहते, चलो कोई बात नहीं, बेटी हो गई तो क्या हुआ, अगली बार शायद बेटा हो जाए, एक चांस तो जरूर ले ही लेगी बहू। जीजा तुम्हारे तो साथ बहुत बुरा हुआ, दोबारा भी बेटी ही हो गई, एक बेटा हो जाता तो परिवार पूरा हो जाता। सुशोभित तो बहुत दुखी हो रहा होगा, वह तो खुद ही इकलौता है, एक बेटा का सपना तो उसका भी होगा जो इस बार भी पूरा नहीं हुआ। निर्मला जी कहती है, अब 2 बेटी हो गई, परिवार पूरा हो गया, अब कोई बच्चा नहीं चाहिए, बच्चे तो 2 ही ठीक है और इसमें दुख की क्या बात है। दूसरी बेटी भी हमारी संतान है, उसको भी बहू ने 9 महीने पेट में रखा है। हम तो अपनी दिव्या को भी बहुत प्यार करते हैं और इसको भी करेंगे। हमारा परिवार बहुत खुश है। हमने कभी आशा नहीं रखी कि बेटी हो या बेटा, क्योंकि दोनों भगवान के देन है और दोनों को पैदा करने में एक माँ को बराबर ही सहना पड़ता है। न तो सुशोभित दुखी है और न ही हम सब। मैं तो बस यह देख रही हूँ कि महिला होते हुए भी किसी ने हमें एक बार बधाई नहीं दी बेटी होने पर, सभी बस दुख जता रहे हैं। निर्मला जी कहती जा रही थी। नेहा की आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछते हुए निर्मला जी ने कहा, तू सोचती है ना कि तुझे बेटी के होने पर किसी नर्स ने बधाई क्यों नहीं दी, तो शायद उनको भी एक महिला होने पर दुख होता होगा, या उनके माँ बाप ने उनको हर वक्त एहसास कराया होगा कि वह लड़की है, माँ बाप पर बोझ है, इसीलिए शायद बेटा होने पर वह बहुत खुश थी और तुम्हें बधाई का हकदार भी नहीं समझा। निर्मला जी ने बैठी हुई महिलाओं से कहा, बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती है और मैं शुक्रवार के दिन ही अपनी पोती का नामकरण करवाऊंगी, आप सभी जरूर आना, वैसे निमंत्रण पत्र से न्योता भी भिजवाऊंगी, कहकर खुशी खुशी सभी को चाय नाश्ता कराने लगी। दोस्तों, मुझे तो इस कहानी के माध्यम से बस यह कहना है कि एक औरत जो कि बेटी की माँ बनती है, वह भी कोई बधाई की हकदार है, लेकिन कोई उसे बधाई न देकर ऐसा एहसास कराता है जैसे बेटी पैदा करके उसने न जाने कौन सी गलती कर दी। जब महिलाएं ही बेटी होने पर खुश नहीं होंगी तो इस पुरुष प्रधान समाज से क्या अपेक्षा। बधाई तो बहुत दूर की बात है। आप सभी के क्या विचार हैं, कृपया अपने विचार को जरूर साझा करें। और दोस्तों, आपको जो है इसी तरह के कहानी को सुनकर अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है तो प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ तक कहानी को सुनने के लिए दिल के गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया।